हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो है सेट नंबर जो है 4 हम करेंगे। ये ज्ञान बिंदु का नया सेट लॉन्च किया गया है बिहार दरोगा के लिए, जो कि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो है 1799 जो पोस्ट आया है उसके लिए। ठीक है, देखिए इससे पहले के वीडियो में हमने जो है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 जो है करा दिया है। ठीक है, यानी 1, 2, 3 आप देख सकते हैं जाकर, ये जो है 4th है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जो हम चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है। यानी टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है, ये जो है किस राज्य में है। ये जो है तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में ये है। अगला कि आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामलों में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? तो ये जो राज्य प्रथम स्थान पर है ये जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित जो है किया गया है। ये जो किया गया है भुवनेश्वर में जो है किया गया है, भुवनेश्वर में किया गया। हालांकि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्य चिवारी पंचायत को मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है महाराष्ट्र से जो है संबंधित है। किस राज्य से? महाराष्ट्र से। अगला है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक राज्य बनाने के लिए समझौता किया है। एक राज्य बनाने के लिए जो है समझौता जो है किया है। तो ये जो किया है फ्रांस। कहाँ के? तो ये जो है फ्रांस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था। ये कहाँ में किया गया था? तो ये जो किया गया चेन्नई में। कहाँ में? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिल दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो केरल सरकार के द्वारा कौन सी योजना जो है शुरू की गई है? तो ये जो योजना शुरू किया गया है ज्योति योजना जो है शुरू किया गया है। कौन सी योजना? ज्योति योजना। अगला क्वेश्चन है कि सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया। सक्षम जो ऐप है ये जो है किस संस्था के द्वारा जो है जारी किया गया। सक्षम ऐप जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप जो है जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है किसके द्वारा? ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के रूप में जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR, ठीक है, IGCAR के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो निदेशक के रूप में जो है किनको नियुक्त किया गया है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए निदेशक के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है, देखिए ये जो नियुक्त किया गया है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर को जो है नियुक्त जो है किया गया। करहारकर को नियुक्त जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। पहली जो भारतीय महिला है वो कौन बनी है? तो अवनी लेखरा जो है बनी है। कौन? तो अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा जो है बनी है। अगला है कि हाल ही में किसने वर्ष 2022 से 23 तथा 23 से 24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की है। 2.0 रिपोर्ट जो जारी किया है ये किसने किया है? तो ये जो किया है शिक्षा मंत्रालय ने जो है किया है। शिक्षा मंत्रालय ने। अगला कि हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो कहाँ में ये जो है किया गया है? तो ये जो किया गया है फिलीपींस में। कहाँ में? तो फिलीपींस में।
अगला है कि भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रही है, सहयोग जो है ले रही है, तो ये जो ले रहा है जापान का जो है सहयोग ले रही है, किसका, तो जापान का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड काउंड रूफ्ड टर्टल को नदी में जो है पुनः लाया गया है, तो ये जो किया गया है कहाँ, तो ये जो है गंगा नदी में, कहाँ में, तो गंगा नदी में, ठीक है। अगला है कि 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम निम्न में क्या रखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो क्या रखी गई है, तो ये जो थीम रखी गई है, देखिए योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। 21 जून 2025 की जो अंतर्राष्ट्रीय योग का जो थीम है वो क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन जो है किया जाएगा, आईसीसी 20, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भारत और श्रीलंका जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। अगला निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, 2025 के खिताब जो है जीता है, तो ये जो जीता है कौन, कहाँ की, तो ये जो है भारत की, कहाँ की, तो भारत की। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अक्टूबर 2024 में आए तूफान में जो है दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा, दाना से प्रभावित क्षेत्र जो रहा वो कौन सा रहा है, तो ये जो रहा है, ये देखिए उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल जो है प्रभावित क्षेत्र जो था वो उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है, 2025 का जो शुभांकर है वो जो है क्या है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चांद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चांद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी, इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी, ये जो है 6,000 रुपये जो है उनको दिया जाएगा। अगला है कि हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से जो है प्राप्त जो है हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है बनावली से जो है प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर क्या हो जाए, देखिए अशोक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अशोक क्या हो जाए, अशोक का जो है देवानपीय, अशोक का क्या नाम, देवानपीय। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें, देखिए अशोक का देवानपीय, समुद्रगुप्त कि क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त का महेंद्रद्वितीय, ठीक है, यानी एक का क्या, एक का 2 हो जाएगा, एक का दो इसमें है, ठीक है। बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 मात्र एक में है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया है, कोचीन की जगह जो है गोवा को राजधानी जो है बनाया है, यानी कोचीन की जगह किसको राजधानी बनाया है, तो कोचीन की जगह जो है गोवा को राजधानी बनाया है। एक मिनट इसका देखिए तो 23 नंबर का, ओके 23 का आंसर हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए 23 का गलत हो गया, ठीक है, देखिए 23 का ये नहीं होगा, 23 का हम फिर से मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला 2 तो सही था, देखिए अशोक की अगर हम बात करें, अशोक का क्या हो जाएगा, तो अशोक का जो हो जाएगा द्वैपायन, देखिए अशोक का द्वैपायन द्वैपानीय, ये सही है, अशोक के लिए ये सही है। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें, तो समुद्रगुप्त को हो जाए अश्वमेघ पराक्रम, इनको कहा जाता है अश्वमेघ पराक्रम समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है, यानी बी का कौन 1 हो जाता, समुद्रगुप्त के अश्वमेघ पराक्रम होता, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ये तो हो गया 1 का 2, उसके बाद बी का 1 कौन में है, तो बी का 1 सिर्फ मात्र सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। 24 की अगर हम बात करें, तो निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की
जगह गोवा को राजधानी बनाया? कोचीन की जगह जो गोवा को जो राजधानी बनाया था किस वायसराय ने? तो ये जो बनाया था नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा ने, नीनो डी कुन्हा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो दिल्ली के जो शासक था वो कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के जो शासक था, तो दिल्ली का जो शासक कौन था? तो ये जो था शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला कि द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? किसके विरुद्ध जो है लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था चीन के विरुद्ध जो है लड़ा गया था, चीन के विरुद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने पराजित जो है किया था? ये अफगानों ने किया था। किसने? अफगानों ने। अगला कि प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? ये जो है कहाँ में सुभाष चंद्र बोस ने जो है यह नारा जो है दिया था? यह नारा दिया था मलाया में। कहाँ में? तो मलाया में जो है दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने जो है अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में जो है शामिल कर दिया? देखिए पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, ठीक है, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला ये जो है शामिल हुआ था अमेरिका इसके माध्यम से। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1914 में जो है हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? तो उत्तराधिकारी हुआ लेनिन का स्टालिन, ठीक है, स्टालिन जो है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्टालिन जो है लेनिन का उत्तराधिकारी हुआ। अगला देखिए कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया था? ऊष्मागतिकी का जो है दूसरा नियम जो है निम्न में से किसने दिया था? ऊष्मागतिकी के, तो ये जो दिया था लॉर्ड केल्विन ने दिया था। किसने? लॉर्ड केल्विन ने। देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम आधारित है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो ये जो नियम आधारित है ऊर्जा के संरक्षण नियम पर जो है ये आधारित है। अलग जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है, तो वह राशि जो अपरिवर्तित कौन है? तो वो हो जाएगा आवृत्ति जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आवृत्ति, ठीक है। अगला कि अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? कौन सी राशि जो है घटती है? कौन सी राशि जो है घटती है? तो ये जो घटती है वोल्टेज जो है घट जाती है। कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज। अगला चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है? चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता होता है उसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? तो वो जो मात्रक होगा AM जो हो जाएगा AM, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि? अदिश राशि जो है इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब जो है एक क्या है? अदिश राशि है। दाब क्या है? अदिश राशि। बाकी सब बल सदिश हो गया, वेग त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो होता है वो क्या है? देखिए गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो हिग्स बोसान है, ठीक है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसान जो है गॉड पार्टिकल है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु की जो त्रिज्या है उसका, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो किसे मापने के लिए? तो ये जो है परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो एल्युमिनियम का जो रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो जो है Al2O3 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हो, जिसमें सभी तत्व क्या हो? गैस हो। तो समूह 18 जो है हो जाएगा। समूह 18 में सभी तत्व क्या है? तो गैस है। अगला कि क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार हैं, यानी किसके एक प्रकार है? तो ये जो हो जाएगा परमाणु रिएक्टर का एक क्या है? तो परमाणु रिएक्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय अम्ल है? लवण जो है अम्लीय, यानी कौन सा लवण है जो कैसा है? तो जो अम्लीय है। तो ये जो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट जो है सही हो जाएगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रकृति है वो क्या है?
तो सल्फोनेटिंग अभिकर्मक हो जाएगा, सल्फोनेटिंग अभिकर्मक इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है, एक क्या है उदाहरण जो है। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, त्रिपरमाणविक का देखिए उदाहरण। देखिए ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रकृति क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रकृति है वो है ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में, ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में जो है ब्लीचिंग पाउडर की जो है प्रकृति है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है त्रिपरमाणुक अणु का एक जो है क्या है उदाहरण जो है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओजोन जो है, इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ओजोन। ठीक है, अगला है कि अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है, अनिषेक जनन जो क्रिया होता है उसमें जो है क्या होता है, तो ये जो होता है देखिए बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। ठीक है, बिना निषेचन के अंडे में क्या होता है, विदलन जो है होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अभिकथन जो है ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त माना जाता है, प्राप्तकर्ता जो है माना जाता है, और कारण यह है कि ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो क्या होगा, इसको जो है चयन करना है। तो देखिए ए गलत है लेकिन आर जो क्या है सही है, यानी ए गलत है लेकिन आर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, तो बी सही होगा। अब देखिए ऑक्सी शोषण संपन्न होता है, ऑक्सी जो शोषण जो होता है वो संपन्न होता है, वो संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है संपन्न जो है होता है। देखिए मनुष्य में निश्वसित उच्छ्वासित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन जो होता है कितना, तो इसमें जो होता है 10% जो है सही हो जाएगा, 10%। देखिए मानव के शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, सही जो अनुक्रम है निम्नलिखित में से कौन सा जो है हो जाएगा। तो देखिए इसका सही क्रम हो जाएगा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, उभयलिंगी फूलों के बारे में क्या है सही है, तो उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जो सूची 1 और सूची 2 को जो है क्या करना, आपस में जो है मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसका पर रहित कीड़ा, पर रहित कीड़ा, तो देखिए पर रहित कीड़ा क्या होगा, सिल्वर फिश हो जाएगा। पर रहित हीरा का क्या, सिल्वर फिश। ठीक है, सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी का हो जाएगा कीवी, उड़ान रहित पक्षी कौन है, तो कीवी हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला, देखिए एक का क्या, 1 का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, 1 का 2, 1 का 2 किस में, तो मात्र बी में ही है। तो ऑप्शन नंबर इतना ही देखने के बाद क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, अगला है कि हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है, हरलिंगम खेल के मैदान में जो है कौन सा खेल जो है खेला जाता है, तो ये जो खेल खेला जाता है, ठीक है, पोलो जो है खेला जाता है, पोलो। अगला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था, सीआरपीएफ की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो ये जो स्थापना हुआ था 1939 ईस्वी में जो है हुआ था, 1939 ईस्वी में। अगला कि पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है, पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है, तो ये जो है भारत का है। कहाँ का है, पीटीआई जो है कहाँ का है, तो ये जो है भारत का है। ठीक है, अगला दिस इज डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हेयर, द वर्ड डिस्प्रेसिव बिलोंग टू विच कैटेगरी, तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए एडजेक्टिव जो है सही हो जाएगा इसका, क्या एडजेक्टिव। अलग चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस, यानी इसको एक्टिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, बाय होम वाज द चेयर स्टोलन, स्टोलन, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा, हु स्टोल द चेयर। ठीक है, हु स्टोल द
चेयर इसका जो है सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द कैप्टन सेड अलस आवर फोर्स आर वेरी स्ट्रांग, यानी इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट देयर जे फोज वार वेयर वेरी स्ट्रांग, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं। सभी शब्द इनमें से कौन सा समूह है जो सभी शब्द इनमें जो है शुद्ध जो है लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। देखिए प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ जो है इसका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं होता है। किस शब्द में संज्ञा से जो है विशेषण नहीं होता, तो संज्ञा से विशेषण नहीं होता है किस शब्द से, तो गरीबी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है। निम्नलिखित में से जो एक शब्द जो है क्या हो जाएगा, तो कनक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या, कनक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है। प्रेतशिला जो पहाड़ी है उसका संबंध जो है किससे है, प्रेतशिला पहाड़ी का जो संबंध है गया जी से है। ठीक है, गया जी से। अगला, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। कौन सी जिला की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नहीं बनाती है, ये जो नहीं बनाती है शिवहर जो है नहीं बनाती है, शिवहर जो है नहीं बनाती है। ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आरा में। कहाँ में, तो आरा में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रक उपकरण नहीं है। कौन जो है नहीं है, तो देखिए ये जो नहीं है मार्जिन आवश्यकताएं जो है ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न दर्जा प्राप्त है, तो ये जो है 14 जो कंपनी है उसको महारत्न की कंपनियों का दर्जा जो है प्राप्त है। देखिए लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। लीड बैंक जो है योजना का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो उद्देश्य हो जाएगा लीड बैंक का। ठीक है। तो प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं, इसका जो है यही सही हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है। कौन सी मुद्रा जो शामिल नहीं है, कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है, तो ये जो हो जाएगा भारतीय रुपया हो जाएगा, भारतीय रुपया। देखिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। किस वर्ष जो है हुई है, तो ये जो हुआ है किस वर्ष, देखिए इसका जो सही हो जाएगा एसडीआर में। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है, तो कौन सी मुद्रा शामिल जो है नहीं है, देखिए यही होगा, सी नंबर ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ है। किस वर्ष जो है हुआ है, तो ये जो हुआ 1997 में जो है हुआ है। अगर है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है, तो ये जो है दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है या जो है पार करती है, तो कौन सी नदी जो काटती है, तो ये जो है माही नदी जो है करती है ऐसा, माही नदी। ठीक है। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाती है। नेपाल से जो अपनी सीमा जो है नहीं बनाती है, कौन सा राज्य जो है नहीं बनाती है, तो ये जो है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं बनाती है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी जो है वो कौन सी है, ये जो पीर पंजाल की श्रेणी जो है हो जाएगा, पीर पंजाल की श्रेणी। देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है। यमुना की बाएं तट की जो है सहायक नदी कौन सी है, ये जो हिंडन नदी जो है हो जाएगा, हिंडन नदी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाली ईंटों के निर्माण में किया जाता है, जो है किया जाता है, ये किया जाता है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट
मृदा के जो रूप में जो है हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ। विकास जो है नहीं हुआ है, तो ये जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर जो है नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? तो देखिए पामाडाबी, ये कहाँ? तो ये जो है उड़ीसा से। पामाडाबी कहाँ? तो उड़ीसा। यही सही है, बाकी सारे क्या है? गलत है। ठीक है, देखिए प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड किस राज्य में अवस्थित है? तो मलाज खंड जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ में? तो मध्य प्रदेश में ये जो है अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? हीराकुंड परियोजना से जो है होती है, तो ये जो होता है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र। कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस भाग में ही गमन कर ठोस में ही जो भाग में गमन कर सकती है? तो ये जो गमन कर सकती है किस में? तो देखिए ये जो कर सकती है एस तरंग। ठीक है, एस तरंग ठोस में ही गमन कर सकती है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये जो अधिकेंद्र जो है हो जाएगा इसका क्या? तो अधिकेंद्र इसका हो जाएगा, अधिकेंद्र। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? अंडे की टोकरी की स्थलाकृति किसको? तो हिमोड टीला को कहा जाता है, हिमोड टीला को। अरे निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? पंचायती राज व्यवस्था के जो है तहत जो है हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है हुआ है, ये जो हुआ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। अगला, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत जो है कब किया गया था, मतलब कब अपनाया गया था? ये जो किया 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं जो अनुसूची है वो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो कब से लागू हुआ? तो वो लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? पाकिस्तान से आए भारत लोगों के लिए नागरिकता का जो उल्लेख है, ये जो अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद 6 में ये सब चीज़ें हैं। निम्न में से किसका उत्सादन किया जा सकता है? उत्सादन जो है किया जा सकता है, ये जो किया जा सकता है किसका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो ये जो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 17 छुआछूत वाली। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? वर्ष 2000 कितना? तो 3 में जोड़ी गई। तो ये जो है संथाली जो है जोड़ा गया था, संथाली। देखिए एक ठोस गेंद का व्यास इतना सेंटीमीटर है, घनत्व जो है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो गेंद का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर जो आप मिला लीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन उत्तर कौन हो जाएगा? आंसर डी है, डी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से, ठीक है, अगर मैथ का बोलिएगा तो मैथ का एक अलग क्लास हम ला देंगे। ठीक है, आप कमेंट जो है नीचे ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के लिए अलग एक क्लास जो है हम ला सकते हैं। ठीक है, 92 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 92 नंबर का जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि कूट भाषा इसको ये बनाया गया तो इसको क्या बनाया जाएगा? तो 93 नंबर का जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 94 की अगर हम बात करें तो आप रोक के आपको वीडियो को पॉज करके उसके बाद जो है आपको बनाना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 95 की यदि हम बात करें 95 की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 96 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और 97 की अगर हम बात करें तो ये जो हो जाएगा 4500। और देखिए 98 की अगर हम बात करें 98, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 99 की अगर हम बात करें 99 का तो ऑप्शन नंबर बी
और 100 यानी 100 की अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर जो है हो जाएगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले सेट में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।